नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज आप लोगों के लिए ये चैप्टर नंबर 2 है। उसने कहा था इस पार्ट का आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से सारांश बताने वाली हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पहला पार्ट अच्छे से देख लिया होगा, ठीक है। तो उसने कहा था जो पार्ट है इसके बारे में सबसे पहले लेखक परिचय जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर को किन्होंने लिखा है, राइटर के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इससे सवाल आप लोगों का बहुत बनता है, इसलिए पूरा देखिएगा आप लोग, ठीक है। उसने कहा था कहानी जो है वो एक बहुत ही दिव्य प्रेम और कहें तो युद्ध पे पूरा विस्तार है। जैसे कि अगर हम कहें तो ये कहानी जो है वो अमृतसर से स्टार्ट होती है, एक भीड़ भाड़ वाली जगह से स्टार्ट होती है। आगे कहानी में क्या होता है, इस पार्ट से क्या सीख मिलती है, ये सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले लेखक कौन है, इस पार्ट को किन्होंने लिखा है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है इस पार्ट को। यहाँ पर जैसा कि आप तस्वीर देख सकते हो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। गुलेरी जी का जो जन्म है वो 7 जुलाई 1883 को हुआ है। इनका निधन जो है वो 12 सितंबर 1922 को हुआ था। कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। मूल निवासी कहाँ के थे? तो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी थे, ठीक है। अब देखिए इनकी कुछ रचनाएं हैं, इन रचनाओं को भी आप लोगों को याद रखना है। कहानियाँ कौन कौन सी? उसने कहा था कहानी है बुद्ध का कांटा, ये भी कहानी है। सुख में जीवन, ये कहानी है। और निधन इनका निबंध जो है इनका कौन कौन सा निबंध है? तो कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डीगनी, ये सब इनका जो है वो निबंध है, ठीक है। तो कहानी के आप लोग लेखक परिचय के बारे में जान गए। इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इन सब से ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को जैसे ही सारांश बताऊँ, कहानी का मेन थीम बताऊँ, तो क्वेश्चंस भी करवा दूँ साथ साथ। आपके ख्याल में क्या है, आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहानी को समझते हैं, इसके सारांश को समझते हैं। सारांश क्या होता है आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं कि उसको छोटा में किसी भी चीज़ों को शॉर्ट में करके लिखने को ही सारांश कहते हैं, ठीक है। उसने कहा था कहानी जो है वो दिव्य प्रेम और युद्ध की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हमारे समझ एक दिव्य प्रेम का उजागर किया है, ठीक है। अमृतसर की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक लड़का और एक लड़की दुकान अक्सर वो आया करते थे और मिला करते थे, मतलब कि एक दूसरे को जाना करते थे। अब लड़की ने मतलब कि अक्सर वो मिला करते थे, एक दूसरे को देखा करते थे। कभी भी कहीं भी जाते थे, दूध लाने के लिए जाते थे तो वो एक दूसरे को मिल ही जाते थे, सब्जी लाने के लिए जाते थे तो मिल ही जाते थे। तो एक बार लड़के ने पूछा कि क्या तेरी कुड़माई हो गई? तो इस बात पर लड़की ने जो है वो आंखें चढ़ाकर बोली, धत तेरी की। देखिए ऐसे बोल के वो दौड़ कर भाग गई अपने घर। लड़का जो है वो मुंह देखते ही रह गया उस लड़की का। तो बेसिकली जो है वो यहाँ पे एक सवाल आप लोगों को उठ सकता है कि कुड़माई का मतलब क्या होता है। कुड़माई का मतलब मंगनी होता है, या फिर कहूँ तो सगाई बोल सकते हो आप लोग। तो कुड़माई का मतलब यही होता है, ठीक है। तो लड़के ने पूछा ऐसा, तो लड़की जो है वो शर्मा कर भाग गई। यहीं से प्रेम का बीज जो है अंकुरण होता है, यानी कि उत्पन्न होने लगता है। दूसरे तीसरे दिन फिर वो मिला करते थे। महीनों भर ऐसा ही हाल उन लोगों का था। और लड़का जो है वो हर बार यही पूछता था कि क्या तेरी कुड़माई हो गई? तो लड़की ने एक बार जवाब दे दिया कि देखते नहीं ये रेशम का कढ़ा हुआ सालू, मतलब कि रेशम का कढ़ा हुआ एक सालू ओढ़ी थी। लड़की जो है वो यह बोलकर भाग गई वहाँ से। लड़का आते आते अनेक प्रकार के कार्य रास्ते में करता, मतलब कि जैसे सब्जी वाले को ठेले गुस्से से ढकेल वकेल कर गिरा उड़ा कर भाग गया। मतलब कि उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि जब उसे पता चला कि हाँ एक्चुअली में लड़की की जो है वो सगाई हो गई है, मंगनी हो गई है, तो वो बहुत ही चीखा चिल्लाया। ये सब कुछ होता है ना, दिल टूटना, तो वही हुआ। मिट्टी में लेटने लगता है, एक व्यक्ति को नाले में धकेल देता है और वह घर पहुंच जाता है इस तरह से।
यहाँ पे एक तस्वीर भी हमने दिखाई है आपको। उसने कहा था कहानी जो है वो एक फ़िल्म की तरह दिखाया भी गया है। इस पे फ़िल्म भी निकला है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। अब देखिए, समय जो है वो बीतता गया, जब 25 साल बाद वो लड़का जो है, जो उसका नाम था लहना सिंह, ठीक है? जो लड़का था उसका नाम था लहना सिंह, ठीक है? तो 25 साल के बाद लहना सिंह जो है वो भारतीय सैनिक बन जाता है। मतलब कि वो अंग्रेज़ों के साथ जो है वो जर्मनी में लड़ने जा रहा था। वहाँ युद्ध चल रहा था, साथ ही वहाँ बहुत ही ठंड था, बहुत ज़्यादा ठंड था। मतलब कि देखिए, यहाँ से एक सीख तो ज़रूर मिलती है कि अगर आपका दिल टूटा है तो उसको मजनू बना के बैठे नहीं रहना है, कुछ जीवन में आगे करना है, हासिल करना है। तो 25 साल के बाद लहना सिंह जो भारतीय सेना में वो चला गया। तो वो जो है वो अपने जीवन को बचाए रखा। अब वो उसकी जो है वो जर्मनी के साथ लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहे थे, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी। लहना सिंह को 25 वर्ष बाद उसके अपने बचपन की याद आती है। तो कि बचपन में जो भी उसने किया था वो सारी बातें याद होती हैं। कुरमाई हो गई कहने वाली जो लड़की थी, आज उसका नाम क्या था, वो सूबेदारनी बन चुकी थी, ठीक है? वो कहती है मेरा बेटा बोधा सिंह और मेरे पति हजारा सिंह दोनों जो है वो युद्ध पर गए हैं। सॉरी, यहाँ पर लहना सिंह होता, ठीक है? मिसप्रिंट हो गया और यहाँ पे लड़ाई हो गई थी। मतलब जैसे देखो, जो लड़की थी वो सूबेदारनी बन चुकी थी। अब वो जो लड़का था वो लहना सिंह जो था वो 25 वर्ष का हो चुका था और उसे उसकी बचपन की याद आने लगी। वो कहता है कि जो जिससे हम पूछा करते थे कि तेरी कुरमाई हो गई, वो आज सूबेदारनी बन चुकी है और उसका जो हस्बैंड था वो लहना सिंह के साथ ही था। मतलब कि वो भारतीय सेना में ही था लहना सिंह, ठीक है? उसके बाद फिर क्या कहती है कि जो उसका पति था हजारा सिंह, ठीक है? पति जो तो था, उसका जो हस्बैंड था वो हजारा सिंह था, ठीक है? और वो कहती है बेटा जो उसका था बोधा सिंह। देखो, ये सारा जो नाम है आपको याद रखना है। बोधा सिंह कौन था, हजारा सिंह कौन था, लहना सिंह कौन था, सूबेदारनी कौन थी, ये सब कुछ याद रखना है आप लोगों को, ठीक है? तो वो कहती है कि लड़ाई पर जर्मनी में युद्ध हो रही थी, तो लहना सिंह, बजीरा सिंह के बारे में भी बताएँगे आपको। हजारा सिंह और फिर बोधा सिंह, ये जो थे वो युद्ध पर जा रहे थे लड़ाई करने के लिए। तो इसी बात पे कहती है लड़की, सूबेदारनी कहती है कि इन सब की रक्षा करना और ख़्याल रखना, इन सबको बचाए रखना। मतलब कि जिस तरह से तुमने हमें बचपन में बचाया था, ठेले से वो गाड़ी आ रही थी, वहीं से गिरने से लड़की को जो है वो बचाया था लहना सिंह ने। तो सूबेदारनी जो है वो लहना सिंह के पास जाती है और वह बचपन में कहती है कि वो जो बचपन में मुझे तुमने एक दुर्घटना से मरने से बचाया था, ठीक उसी तरह से तुम मेरे पति और बेटे की रक्षा करना, ठीक है? सूबेदारनी आँचल पसार कर लहना सिंह से भिक्षा मांग रही थी, ठीक है? कुछ देर बाद तीनों युद्ध के लिए चले जाते हैं। वहाँ भीषण ठंड पड़ जाती है, ठीक है? जर्मनी में। देखिए, सूबेदारनी जो थी वो बोलती है कि जिस तरह से तुमने मुझे बचपन में एक दुर्घटना से बचाया था, ठीक उसी तरह से आज मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड की रक्षा करना। वो जो है वो भीख माँगती हैं अपनी बच्चों के लिए। अब देखिए आगे क्या है, बोधा सिंह जो है वो ठंड लग रही थी क्योंकि वहाँ जर्मनी में ठंड थी। लहना सिंह बुखारग्रस्त बोधा सिंह को अपनी जर्सी ओढ़ा देता है। जर्सी यानी कि जो वो कोट टाइप का पहने हुए रहता है उसको ओढ़ा देता है बोधा सिंह को। बोधा सिंह कौन था? ये हजारा सिंह और सूबेदारनी का बेटा था, ठीक है? कुछ देर के बाद लहना सिंह देखता है कि जर्मन सिपाही जो है वो धावा बोल दिया था। दोनों तरफ गोलियाँ चल रही थी। एक गोली बोधा सिंह को लगने वाली थी लेकिन लहना सिंह को लग गई, मतलब कि उसने बचा लिया। अगर लहना सिंह नहीं होता तो आज बोधा सिंह और हजारा सिंह मारे जाते, ठीक है? मर गए होते। घायलों अ, घायलों के लिए गाड़ियाँ आती है, ठीक है? मतलब कि जो घायल हो चुके थे, लैना सिंह जो है उनको गोली लग चुकी हुई थी, जैसे कि आप ये तस्वीर देख सकते हो, उनको जो है वो गोली लग चुकी थी। तो उनके लिए गाड़ी आती है, लहना सिंह पिता और पुत्र दोनों को गाड़ी पर चढ़ा देते हैं और खुद नहीं जाता। वो कहता है कि अगर तुम सूबेदारनी को चिट्ठी
लिखोगे तो ये लिख देना कि उसने कहा था वह जो है वो कर दिया। मतलब कि जो भी उसने कहा था मेरे से वो मैंने कर दिया। गाड़ी चली जाती है, लहना सिंह खून से लथपथ हुआ रहता है। वह बजीरा सिंह से कहता है कि बजीरा पानी पिला दे। बचपन की सारी स्मृतियाँ साफ होकर आई। लहना सिंह के घाव से लगातार खून बह रहा था और वह भी रहा था कह भी रहा था कि बजीरा सिंह पानी पिला दे। उसने कहा था और इस प्रकार कुछ देर बाद लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है। अंततः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसने कहा था कहानी में वीरता, त्याग, प्रेम और नज़र आता है। देखिए, ये जो कहानी है ये दिव्य कहानी था, युद्ध की भी कहानी थी और प्रेम की भी कहानी थी, त्याग का भी कहानी था। आप लोगों ने देखा जैसा कि मतलब कि बजीरा सिंह जो है वो सॉरी लहना सिंह जो था वो इस कदर उनकी रक्षा किया कि खुद की जान गंवा बैठा। मतलब कि उसने इसलिए नहीं रक्षा की उसकी, क्योंकि उसने इसलिए रक्षा की क्योंकि उस लड़की ने कहा था। इसलिए लहना सिंह ने उन सबकी रक्षा की और उन्हें सही सलामत उनके घर पहुंचा दिया और खुद मृत्यु के दंड प्राप्त हो गया। इस कहानी में वीरता, त्याग और प्रेम का नज़र हम सभी को आता है। ठीक है, तो ये कहानी बहुत ही मज़ेदार थी। आप इसका एपिसोड भी देख सकते हो, सॉरी फिल्म भी देख सकते हो। यूट्यूब पे सर्च करना ऑलरेडी है। ठीक है, तो शायद आप लोग देखो तो उससे और भी साफ साफ आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा आप लोगों को कहानी कैसी लगी और ये भी बताइएगा मुझे कि क्वेश्चंस का सीरीज़ हम लगवाएं या नहीं लगवाएं। साथ ही साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छी रहेगी आप लोगों की। कमेंट में बताइएगा। टिल देन बाय बाय और रिवाइज कर लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, सारांश को एटलीस्ट ज़रूर लिखिए आप लोग कहानी का। ठीक है, तो बाय बाय।